हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर आपका लगा हुआ है ईएम का, एकदम देखिए 45 प्लस यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आप एनालिसिस कर सकते हैं पूरा का पूरा और माइंडसेट कर सकते हैं। और देखिए जैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये एग्जाम में पुटअप होगा, उसे एकदम क्या करेंगे, एकदम इजी वे में आंसर रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एकदम देखिए 100% यहीं से आपका एग्जाम में आएगा। इसी टाइप से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर क्रिएट होगा। ठीक है, बीटीयूपी का। तो इसे ध्यान से देखेंगे और देखिए एकदम माइंडसेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एकदम क्या करना है, एग्जाम से पहले ही इसे देख कर जाना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यही क्वेश्चंस आपको एकदम रट लेने हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए एक चीज़ और बता दें सबसे पहले, देखिए जितना भी यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वे में एकदम कंटिन्यू क्लास आपकी यहाँ पर एकदम चल रही है, एकदम ज्वाइन हो जाइए। देखिए अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एकदम देखिए घबराए नहीं, आपको जितना भी मटेरियल बस यहाँ पे मिले उसे एकदम डेडिकेशन के साथ, एकदम ईमानदारी के साथ उसे आप लोग बस फॉलो करिए। 100% आपके अच्छे मार्क्स क्रिएट होंगे। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ। तो चलते हैं यहाँ पर, देखिए आज का पूरा क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चंस पेपर पर, और किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, एकदम सारा कुछ यहाँ पर आपको एकदम मालूम चलने वाला है। ठीक है, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि इस्पात का वर्गीकरण कीजिए। इस्पात यानी स्टील। ठीक है, तो स्टील जो है, स्टील, इसका क्या करना है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इसको एकदम रट लीजिए कि स्टील क्या है, और स्टील का आपको दोनों चीज़ें याद रख लेनी है कि स्टील है क्या और स्टील क्या है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, अधिकांश बर्तन औजार एचएसएस के क्यों बनाए जाते हैं। एचएसएस की अगर हम बात करें तो हाई स्पीड स्टील, मैं बात कर रहा हूँ एचएसएस की। तो एचएसएस क्या है, इसका मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील के आखिर क्यों बनाए जाते हैं, मैक्सिमम बर्तन जो होते हैं, टूल्स जो होते हैं, जो कटिंग टूल्स होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आप वर्कशॉप में आप जिसका यूज करते हैं वर्कशॉप में, उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो टूल्स होते हैं मैक्सिमम एचएसएस के बनाए जाते हैं। अभी तक नहीं याद था तो एकदम याद रखिए कि ये क्या है, एचएसएस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका आपका एक और पार्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ढलुआ लोहा एवं मृदु इस्पात को आप कैसे पहचानेंगे, ये बताना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर माइंड तौर पे यहाँ पर माइंड के अकॉर्डिंग अगर समझा जाए। ठीक है, तो देखिए एकदम आपको एकदम यहाँ पर मालूम चल जाएगा। ढलुआ लोहा यानी कि कास्ट आयरन की बात कर रहा है। किसकी, कास्ट आयरन की। तो कास्ट आयरन कैसे आप पहचानेंगे कि ये कास्ट आयरन है। ठीक है, सडनली ब्रेक हो जाता है। बहुत ही यहाँ पर देखिए इसका जो अगर हम बात करें तो आपका ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से आपका मजबूत होता है। आपका मशीनों में ज़्यादातर ये यूज होता है कास्ट आयरन। ठीक है, सीआई। और मृदु इस्पात की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील, एमएस जिसको बोलते हैं, एमएस फ्लैट जो होता है। जैसे अगर आप जो वर्कशॉप में, ठीक है, जो भी आप एक काटते हैं कटिंग औजार से, जो एकदम फ्लैट टाइप का होता है, तो वो एमएस फ्लैट होता है, उसे आप कटिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका वेल्डिंग करते हैं। आपको टी जॉइंट बनाना है या बट जॉइंट बनाना है, तो इस टाइप से आप उसको करते हैं, तो वो एमएस होता है। ठीक है, यानी माइल्ड स्टील होता है। तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे ये यहाँ पर बताना है। 5 नंबर पूरा का पूरा आपका यहीं से बन जाता है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, आपको क्या करने हैं, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको केवल और केवल 3 क्वेश्चन हैं, तो आपको 3 में से 2 अटैम्प्ट करने हैं। बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें आ जाता है, तांबे के रासायनिक, विद्युतीय एवं यांत्रिक गुणों का वर्णन कीजिए, इसके औद्योगिक उपयोगिता भी बताइए। अब देखिए तांबा यानी कि ब्रॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रॉस जो है इसके केमिकल, ठीक है, बात करें तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बताना है।
ठीक है, बस 2-3 प्रॉपर्टीज़ आप लिख देंगे और इसके जो इंडस्ट्रियल पर्पस से जो यूज होता है उसका यूज 2-3 लिख देना है। पूरा का पूरा 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट सेल। अगर आप मान लीजिए इसमें से एक क्वेश्चंस कोई नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वाला अटैम्प्ट कर लीजिए। यूनिट सेल जिसे बोलते हैं, इकाई सेल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को इकाई सेल भी बोला जाता है। तो ये यूनिट सेल बोलें या इकाई सेल बोलें, आपका सेम ही है, बहुत ईजी है। और देखिए उदाहरण देते हुए एक घन क्रिस्टल में क्या करना है, जो क्यूब क्रिस्टल है परमाणुओं की व्यवस्था का वर्णन करना है, एग्जाम्पल दे देना है और आपका पूरा इसको क्या करना है, ये जो परमाणुओं की व्यवस्था है, अरेंजमेंट है जो आटम की, उसको क्या करना है, एकदम यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका आता है, देखिए लोहे के विभिन्न अयस्कों का वर्णन करना है। अब देखिए लोहे के विभिन्न ऑर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आयरन ऑर्स हैं, ठीक है, आयरन ऑर्स। तो आयरन ऑर्स आपका हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, ये सारे ही इसके ऑर्स हैं, ठीक है, अयस्क हैं। तो इनको क्या करना है, इनका वर्णन करना है, कितने कितने परसेंटेज क्या होता है ये आपको लिख देना है। और इस्पात बनाने के मूल आधारिक प्रक्रम यानी कि जो प्रोसेस हैं उनको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है, इस्पात के ऊष्मा उपचार का क्या प्रयोजन है, ठीक है, होता है उदाहरण सहित केस हार्डनिंग विधि को बताना। अब केस हार्डनिंग देखिए क्या होती है, जिसके क्या है सरफेसेस पर हार्डनिंग कर दिया जाता है, केस हार्डनिंग, ठीक है। जैसे आप रेल की पटरी भी देखें तो उस पर क्या है, ऊपर से और ज़्यादा हार्ड उसको कर दिया जाता है ताकि क्रैक्स ना हो, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, उसकी सरफेस पर और ज़्यादा हार्ड मटेरियल से उसको हार्ड कर देते हैं। इसी को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट का प्रयोजन क्या है, स्टील की, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। और देखिए हीट ट्रीटमेंट जो चैप्टर है, मैं बात कर रहा हूँ हीट ट्रीटमेंट की, ऊष्मा उपचार की, तो हीट ट्रीटमेंट जो चैप्टर है आपको इसको पढ़ देना है। इससे 100% आपका 10 to 15 मार्क्स आपका यहीं से क्वेश्चंस आपका बनेगा, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की ऊष्मा उपचार भट्टियाँ कौन सी हैं, यानी कि पूछ रहा है फर्नेस, ठीक है, फर्नेस जो है, फर्नेस इसको क्या करना है, बताना है। जो फर्नेस यानी भट्टियाँ हैं, तो ये कौन कौन सी भट्टियाँ हैं ऊष्मा उपचार की, और इंडक्शन हार्डनिंग सिद्धांत को बताना है। जो इंडक्शन हार्डनिंग प्रिंसिपल है इसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रबर कैसे बनाए जाते हैं। रबर की बात हो रही है तो रबर देखिए कौन स्टूडेंट्स नहीं जानता है, सभी जानते हैं रबर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसे आप बनाकर भी लिख सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है 3-4 और इसके यूटिलिटीज़ या यूजेस लिख देने हैं 3-4। 5 मार्क्स आपका ऐसे ही मिल जाएगा आपको बनाने से ही, ठीक है। बहुत ईजी आपका क्वेश्चन पेपर आता है और हार्ड भी आता है, इसलिए आपको क्या करना है, सब कुछ देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपका रबर कैसे बना जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी यूजेस क्या है, सेरेमिक के गुण, जो सेरेमिक है, ठीक है, जो ऑक्साइड के अयस्क होते हैं वो सेरेमिक होते हैं, सेरेमिक्स, ठीक है। तो ऑक्साइड के अयस्क को ही सेरेमिक बोलते हैं। तो इनके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है, यूज को लिखना है, और जो विद्युतीय इस्तेमाल, जो विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकल यूजेज हैं इसके, और चयन कारक को भी बताना है, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन फैक्टर है उसको भी यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है, कर्तन डाई बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, कारण बताना है। कर्तन डाई यानी कि जो कटिंग डाई होते हैं, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कटिंग डाई की। अब जो कटिंग डाई होते हैं उनको किस पदार्थ का उनका प्रयोग किया जाता है, उनको बनाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए। और देखिए इसको पूरा का पूरा समझा देना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैकेनिकल में है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्वेश्चंस, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। और देखिए नेक्स्ट है आपका ऊष्मासह सामग्री की किस्में एवं गुणों का वर्णन कीजिए। भट्टी में लगने वाले ऊष्मासह सामग्री के नाम लिखिए तथा चयन कारक। अब ये जो स्टूडेंट्स क्या है वर्कशॉप में जो रेगुलर जाते हैं, ठीक है, जब जब वर्कशॉप की क्लासेज होती हैं तभी आपको ये ऑटोमेटिक ही आप ये क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पदार्थों का परीक्षण कैसे किया जाता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं किसी भी पदार्थ का, सब्सटेंस का, टेस्टिंग वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आया है, ठीक है। टेस्टिंग, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग 100% देख लीजिएगा, वो आपका रखा है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव इसको आप पढ़ के जाइएगा, इसमें क्या डिफरेंस है इसको देख कर जाइएगा। 4-5 डिफरेंस आपको रट लेना है, ठीक है।
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एकदम एग्ज़ाम जो है आप अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। और यहाँ पर आपको एकदम कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर पूरा का पूरा यहीं पर इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका इस्पात में एलॉय सामग्री कौन 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 से हैं, ठीक है। अब जो स्टील है, स्टील उसमें कौन कौन से एलॉय यूज होते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ है वो एलॉय ही होती है, एकदम प्योर नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। अब 24 कैरेट का अगर हम बात करें, 24 कैरेट का कभी भी गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें एलॉय के फॉर्म में उसमें मिक्सचर किया जाता है। इसलिए आपको समझना है कि इसमें कौन कौन से एलॉय हैं, ये पूछ रहा है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसकी प्रतिशत मतलब प्रतिशतता भी लिखना है, कितना परसेंटेज कौन सा मटेरियल इसमें एलॉय के फॉर्म में काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। अब टिप्पणियाँ लिखनी है कौन कौन सी, इसको देखना है। देखिए टिप्पणी लिखनी है आपको 4 पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए यहाँ पर 4 पर आपको किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखनी है और इसमें आपको दिया हुआ है टोटल 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं और 4 के ही आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर आपका सामान्यीकरण है, नॉर्मलाइजेशन है, हिंदी में और इंग्लिश में भी बता दिया आपको। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ठीक है। पदार्थ में थकान यानी कि फटीग की बात कर रहा है, ठीक है, फटीग, सॉरी यहाँ पर देखिए फटीग की बात कर रहा है। अब फटीग क्या होता है, चक्रीय सहने की क्षमता को ही फटीग कहते हैं। जो क्या होता है, रिसाइकलिंग लोडिंग जिस पर लगता है उसके बाद वो क्रैक हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं, थकान कहते हैं, ठीक है। बेयरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 लाइन में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार टिप्पणी के फॉर्म में पूछा जाता है। देखिए इसको एकदम रख लीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स देखिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है APF 100% एकदम आना है, 101% इसको एकदम रख लीजिए और जितना मन करे उतना बना लीजिए, आप लोग स्टार बनाते जाइए, ठीक है। ये आपका 100% आपको इसको रट लेना है, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कोई एक हार्डनेस टेस्ट तथा इसकी यूनिट बतानी है, ठीक है। तो जो आपको इसमें से आपको इजी वे में आंसर आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन विथ एक्सप्लेन, तो उसे आप क्या करेंगे एकदम लिखाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो इसका एज अ PDF फॉर्म, और देखिए इसका अगर सॉल्यूशंस चाहिए आपको तो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी प्रकार से आपको एकदम कंटिन्यू आपको स्टडी करते रहना है। आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।